नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 1 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट नंबर 7। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालियन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालियन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो 3097 मेगावाट की यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह परियोजना दिबांग नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है? भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो ऑप्शन ए, मंगोलिया इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो ट्विटर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो एच डी एफ सी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? मून लाइटिंग शब्द का संबंध रोजगार से है। एक साथ दो कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी को मून लाइटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, रोजगार। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ककाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? एक्सरसाइज ककाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यह एक नौसेना अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लद्दाख में, ऑप्शन ए लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लोक नृतक भोजपुरी लोक नृतक रामचंद्र मांझी का हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से तथा 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है तो सलीम दुरानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। लेबर कप का संबंध टेनिस से है और डेविस कप का संबंध भी टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, जबकि सबसे प्रदूषित राजधानी अपना दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध है। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध है तो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है,
22-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। बजट 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो 280 ऑप्शन 280 गीगावाट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 17 मार्च को, ऑप्शन सी 17 मार्च। कर्नाटक सरकार ने दिग्गंत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है तो 21.71%, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 21.71%। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो 2, ऑप्शन ए 2 इसका सही उत्तर है। 2022 में 2 भारतीय समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत में अब तक कुल 22 समुद्री तटों को इस सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है। तो भारत तथा नेपाल के मध्य हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है। तो भारती दास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत के 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में भारती दास को नियुक्त किया गया है तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, ये गलत है। इनका जन्म इटावा के सफाई में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं के विनोद चंद्रन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है। तो अजीत आजाद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 55वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। 55वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो ब्रेंडन फ्रेजर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो एनी एर्नोक्स को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फ्रांस की एनी एर्नोक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पौधा पद्धति क्या है। तो पौधा पद्धति है जंगल काटकर सूखने छोड़ना।
जंगल काटकर सूखने छोड़ना। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ी भाग है सतपुड़ा का। ऑप्शन बी सतपुड़ा का। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी। सबसे अधिक लंबाई पटना, जबकि सबसे कम लंबाई समस्तीपुर जिला में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो 21 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है। तो कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। ऑप्शन बी 800 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की कुल लंबाई 560, कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, असम हिमालय 720 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो मानस झील राजस्थान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 1983 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? महाबलीपुरम के सप्त पगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो पल्लवों के। ऑप्शन डी पल्लवों के। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का। ऑप्शन डी नासिरुद्दीन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय से, ये सही है। बहाउद्दीन जकारिया सुहरा वर्दी संप्रदाय से, यह भी सही है। मियां मीर कादिरी सिलसिला से, यह भी सही है। और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम। ऑप्शन बी हाजी बेगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है मोती मस्जिद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है।
जबकि मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो 1699 में। 1699 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मोहम्मद शाह। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह इसका सही उत्तर होगा, मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिजरौली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी, ऑप्शन सी समाजवादी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई सरकार के समय हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो तीन प्रकार के आपात अधिकार है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापन की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन ए प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो केरल में। ऑप्शन सी केरल में। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में। मैसूर में स्थित है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1953 में। 1953 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो नेपाल के। नेपाल। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है और मजलिस मालदीव के। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है तो जैव सुरक्षा समझौते से। जैव सुरक्षा समझौते से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है तो मीथेन। मीथेन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है तो जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे लंबी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व। ऑप्शन डी अपेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ऑप्शन, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अगला क्वेश्चन है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसका कारण है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय
तरंग नहीं है तो अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है, ऑप्शन ए बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो अणु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन तरल अवस्था में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है? परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है तो यूरेनियम और प्लूटोनियम, ऑप्शन ए यूरेनियम प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो यौगिक का वास्तविक आवेश, यौगिक का वास्तविक आवेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? तो मूल तत्वों को कहा जाता है निष्क्रिय गैस, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आयोडीन का, आयोडीन का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0, ऑप्शन ए 0। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो भंजन कहा जाता है, ऑप्शन डी भंजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से अध्ययन किया जाता है जहर और विष का, जहर या विष का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्वचा, ऑप्शन सी त्वचा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जोड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम, ऑप्शन बी जाइलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल,
व्हेल का फाल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो एनिलिडा, एनिलिडा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है रसांकुर, रसांकुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला, ऑप्शन डी, मेडुला। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से, गर्भाशय ग्रीवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो विनिर्माण, विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कृषि, खनन और उत्खनन वानिकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2014 में। अगला क्वेश्चन है, मूल्यवर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? मूल्यवर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो हरियाणा में, ऑप्शन ए, हरियाणा में। अगला 96 से लेकर 100 तक जो कि मैथ और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हैं, इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें, और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।